एक थिंक टैंक है स्टॉकहोम बेस्ड स्वीडन बेस्ड एनुअल वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो दुनिया का बताते हैं कि भारत जो है उसका डिफेंस बजट जो है वो 81.4 बिलियन डॉलर है, लेकिन इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो पूरी दुनिया का 6% है। पाकिस्तान की असली मिसाइल कटोरा है, ये फेंक के मांगेंगे, मैं बता रहा हूं। ऐसा फर 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 जाएगा, इस्लामाबाद से उड़ेगा, कटोरा बीजिंग में लैंड करेगा। शी जिनपिंग क्लीन बोल्ड, शी जिनपिंग बोलेगा यार ये कहां से आ गया, इसके लिए तो हमारे एयर डिफेंस ही नहीं है। इतना तगड़ा कटोरा है, ये घूम के आता है बिल्कुल, ये लोकेशन डायरेक्शन सब चेंज करता है, ऐसे ऐसे घूमेगा हवा में और फट से वहां पे लैंड करेगा। आसिम मुनीर ने कटोरा फेंक दिया, आप देखिएगा ये लेकर आएगा अपना बच्चा, खाली हाथ कभी वापस नहीं आता, देखिएगा। पाकिस्तान इससे कितना सिक्योर हो इनसिक्योर है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको सऊदी अरेबिया से $2 अरब जैसा मैंने बताया, यूएई से $1 अरब का वादा लिया ये। अब ये गए चाइना 4 दिन के लिए। चीनी तुम्हें पैसे देते हैं, तुम बंदरी की तरह नाचते हो यार। इसमें इसमें रिश्ते कहां से हो गए, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। रिश्ते तब होते हैं जब पाकिस्तान के पास कुछ ऐसी चीज हो जो दुनिया को दे। पाकिस्तान बताए कि साहब हमारे पास एक ऐसी चीज है जो हम दुनिया को दे रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐसा है, हमारी आईटी ऐसी है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है, हमारी डिप्लोमेसी ऐसी है, हमारी इकोनॉमी ऐसी है। ऐसी कुछ नहीं है, सब वैसी वैसी है। और वो ये कह रहे हैं कि दुनिया का जो टोटल ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो पिछले साल की बनिस्बत इस साल 3.7% ज़्यादा बढ़ा है, और इस वक्त 2022 में तकरीबन 2.240 ट्रिलियन दुनिया का डिफेंस बजट हो चुका है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे खित्ते में जारी बात है, हम जहाँ पे रहते हैं वो इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि भारत जो है उसका डिफेंस बजट जो है वो 81.4 बिलियन डॉलर है, जबकि किताबों में हमने पढ़ा है कि 76 बिलियन डॉलर है। सो ये जो 81 बिलियन डॉलर है ये तो वो है जो अकाउंटेड है। अब इसके ऊपर कितना लग रहा है जो अक्सर ग्रांट्स की शक्ल में आता है कि फॉर एग्जांपल एक अदारा जो है वो उसको पैसा चाहिए होता है तो वो ईयर मार्क्ड नहीं होता उस साल में, तो वो कहते हैं जी अगले साल जो है ये हम बजट में डाल देंगे, तो आप अभी ये हमें दे दें। तो वो कितना ज़्यादा 81 से ऊपर कितना है, 4 अरब है, 5 अरब है, 6 अरब है, 10 अरब है, नो बडी नोज। लेकिन इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो पूरी दुनिया का 6% है, यानी कि अगर पूरी दुनिया 100 रुपया लगा रही है डिफेंस के ऊपर तो इंडिया 6 रुपये डिफेंस के ऊपर लगा रहा है। दैट्स वेयर द इंडियन डिफेंस हैज रीच्ड। और दुनिया को इस चीज़ का पता है कि इन्फ्लेशन है, सब कुछ है, लेकिन वो क्या कहते हैं जितने ज़्यादा मसले होंगे उतना ज़्यादा पैसा डिफेंस में जा रहा है। सो 3.7% वर्ल्ड वाइड मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो बड़ा है इस दफ़ा। अमेरिका जो है बहादुर, आपको पता है टोटल वो 877 पे पहुंच गया, 800 से भी ऊपर निकल गया, वो 900% जो है वो उस पर चला गया। और जबकि आप इसको देखें कि जो चाइना है वो 292 पे चला गया, रशिया 86.4 पे चला गया, इसी तरह सऊदी अरब 75 है, इंडिया बीच में 81.44 है। यूके जो कभी देखे कभी जिसने कॉलोनाइज किया हुआ था इंडिया को और पाकिस्तान को, वो 68 पे रह गया और इंडिया 81 पे चला गया। और जर्मनी बड़ी यूरोपियन पावर है 55, फ्रांस बड़ी यूरोपियन पावर है 53। सो इंडिया के मुकाबले में वो तकरीबन 30-30 बिलियन डॉलर नीचे डिफेंस पे बजट में आ रहे हैं। साउथ कोरिया बहुत बड़ी पावर है 46, जापान उससे भी बड़ी पावर है, लेकिन 30-40 अरब डॉलर का डबल का जो है वो फिगर है। जो सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया ये पीछे रह गया और इंडिया ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा दिया है। दैट टेल्स कि जो स्टोरी है वो कोई इतनी फेवर में नहीं है। पाकिस्तान इससे कितना सिक्योर हो इनसिक्योर है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल आसिम मुनीर 4 दिन के दौरे के लिए पहुंच गया चीन। अच्छा, ये चौथा मुल्क है जहां पे आसिम मुनीर साहब जा रहे हैं। और इसके पहले कहां कहां गए थे ये सोचिए जरा। इसके पहले गए थे सऊदी अरेबिया, यूएई और यूके, यानी कि 3 मुल्क इसके पहले जा चुके हैं। सऊदी अरेबिया से ये ले आए $2 अरब का वादा, यूएई से ले आए $1 अरब का वादा। ठीक है, यूके जो गए थे 1 हफ्ते के लिए, एक टॉक थी उनकी 1-1.5 घंटे की, उसके लिए 1 हफ्ता रहकर आए, पोस्ट रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट।
वो पाकिस्तान आर्मी का चीफ ही क्या यार, जिसका लंदन में आलीशान घर ना हो। लोग नवाज शरीफ को गाली देते हैं, कहते हैं चोर है, करप्ट है। वो है, वो उसमें कोई शक नहीं है, वो चोर है, करप्ट है। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स को कोई नहीं बोलता यार कि भाई साहब आप तो एक नौकरी पेशा आदमी हो, आपके पास इतना पैसा कहां से आया। लेकिन ये सब पाकिस्तान में ये सब बातें नहीं करी जाती। सिपा सालार है, यहूदियों पे जंग करेगा, हिंदुओं पे जंग करेगा और गजवाए हिंद करेगा और लाल किले पे सब्ज परचम लहराएगा। उसके लिए लंदन में घर तो चाहिए होता है यार। ये छोटी छोटी चीजें क्यों इन छोटी मोटी चीजों में पढ़ रहे हो, है ना। परचम लहराना है उसको। तुम कह रहे हो लंदन में घर नहीं होना चाहिए इनका। क्यों नहीं होना चाहिए? लंदन में होना चाहिए, सिडनी में होना चाहिए साहब इनका न्यूयॉर्क में घर होना चाहिए इनका। दुनिया के हर तरक्की याफ्ता मुल्क में एक एक घर इनका, बड़ा बंगला कोठी इनकी होनी चाहिए। दुबई में इनके शॉपिंग प्लाजा होने चाहिए भाई। वहीं से तो गजवाए हिंद होगा। गजवाए हिंद कहां से होगा? लास वेगस से शुरू होगा गजवाए हिंद। जो गैमलिंग कसिनोज हैं लास वेगस के, वहां से तो गजवाए हिंद शुरू होगा। दुबई के बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल हैं, आलीशान शॉपिंग मॉल, जहां पे शराब बहती है पानी की तरह, है ना। होटल्स हैं बड़े बड़े, जहां पे बार्स और रेस्टोरेंट्स हैं, जहां पे शराब बहती, वहां से तो गजवाए हिंद शुरू होगा यार। आप लोग हल्के में लेते हो पाकिस्तानी आर्मी जो कह रहा है करप्ट क्यों है, करप्ट क्यों है। तुम पाकिस्तानी समझ लो। एनीवे, तो मैं क्या कह रहा था कि भाई तो लंदन चले गए। उसके बाद भाई कहां गए? आसिम मुनीर भाई कहां गए? लंदन हुआ है, वहां पे जो अपना पोस्ट रिटायरमेंट का सेटअप करके फिर ये गए भीख मांगने सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से $2 अरब, जैसा मैंने बताया। यूएई से $1 अरब का वादा लिया ये। अब ये गए चाइना 4 दिन के लिए। और पाकिस्तानी क्या कहते हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक टाइप के लिए गए सब। हमारा कोई बड़ा खतरनाक सा स्ट्रेटेजिक टाइप है जिसके लिए गए हैं। ये देखिए, मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बताता हूं। अच्छा, इसके पहले मैं बता दूं आपको, दोस्तों हंसना मना है, ठीक है ना। कोई हंसेगा नहीं यहां पे, वरना फिर आप लोग बोलेंगे मेजर साहब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इन चाइना स्ट्रेंथन मिलिट्री टाइज। ये देखो भाई, जियो न्यूज ने बोला है स्ट्रेंथन मिलिट्री टाइज। जो दोनों मिलिट्रीज हैं उनके बीच में संबंध मजबूत करने गए आसिम मुनीर। कई बार पाकिस्तानियों को मैं समझा चुका हूं भाइयों और बहनों कि संबंध जो होते हैं, रिश्ते होते हैं, वो बराबर वालों में होते हैं। वो बराबर वालों में होते हैं। एक आका है, गुलाम है। गुलाम बोले कि मेरा आका के साथ रिश्ते हैं, ये कैसी बात होती है? आसिम मुनीर हैट्रिक पे है। क्रिकेट का हैट्रिक समझते हैं ना आप? 3 बॉलों में 3 विकेट। पहली बॉल पे भाई ने सऊदी अरब का विकेट लिया, $2 अरब का। दूसरी बॉल पे भाई ने लिया $1 अरब का यूएई का विकेट। अब आसिम मुनीर चाइना जाके तीसरा विकेट लेगा। ये कोई मिलिट्री टाइज नहीं हो रही। चीनी तुम्हें पैसे देते हैं, तुम बंदरी की तरह नाचते हो यार। इसमें रिश्ते कहां से हो गए? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। रिश्ते तब होते हैं जब पाकिस्तान के पास कुछ ऐसी चीज हो जो दुनिया को दे। पाकिस्तान बताए कि साहब हमारे पास एक ऐसी चीज है जो हम दुनिया को दे रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐसा है, हमारी आईटी ऐसी है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है, हमारी डिप्लोमेसी ऐसी है, हमारी इकोनॉमी ऐसी है। ऐसी कुछ नहीं है, सब वैसी वैसी है। लेकिन बातें देखो लाहौरियों की हैं। लाहौरी चूरन बटोरने तुम्हारे आर्मी चीफ गए हैं वहां पे। ये कुछ नहीं हैट्रिक मारने गया तीसरी बॉल पे, मार के लाएगा हैट्रिक। ये जो इनकी शाहीन और हत्फ और ये सब जो मिसाइल है ना पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की असली मिसाइल कटोरा है। ये फेंक के मांगेंगे, मैं बता रहा हूं। ऐसा फर 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 जाएगा, इस्लामाबाद से उड़ेगा, कटोरा बीजिंग में लैंड करेगा। शी जिनपिंग क्लीन बोल्ड। शी जिनपिंग बोलेगा यार ये कहां से आ गया? इसके लिए तो हमारे एयर डिफेंस ही नहीं है। इतना तगड़ा कटोरा है, ये घूम के आता है बिल्कुल। ये लोकेशन डायरेक्शन सब चेंज करता है, ऐसे ऐसे घूमेगा हवा में और फट से वहां पे लैंड करेगा। आसिम मुनीर ने कटोरा फेंक दिया। आप देखिएगा ये लेकर आएगा अपना बच्चा, खाली हाथ कभी वापस नहीं आता, देखिएगा।